हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप एंटीबायोटिक्स के बारे में कि हमें कौन सी बीमारी में कौन से एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। अब हमारा लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से। उसके बाद में अगली हेडिंग है हमारी दे किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब कि हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वह किल करते हैं और रोकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। उसके बाद में हमारा अगला लिखा हुआ है सम एंटीबायोटिक्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वह हमारे ब्रॉड होते हैं और नैरो, दोनों टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया में हमारे बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आते हैं ई कोलाई, पी एरोगुनोसा, उसके बाद में के निमोनिया, एस टाइफीमुरियम, ई क्लोकई। उसके बाद में आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एस एवरियस, ई फैकेलिस, एल मोनोसाइटोजीन्स, एम मेरियम, एम ट्यूबरक्लोसिस। अब हम देखते हैं अपना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ई कोलाई के अंदर हमारा डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या एब्डोमिनल पेन या जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, या पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बाद में आता है हमारा पी एरिगिनोसा। तो इसमें क्या होता है, आई और ईयर में इन्फेक्शन होता है और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है। मतलब आपने देखा होगा कान के पीछे कुछ रेडनेस सी हो जाती है या आंखों के पास कुछ सूज जाती हैं, आंखें हमारी पलकों के ऊपर हल्की सॉइलिंग टाइप की दिखती है, तो वहां पे इन्फेक्शन दिखता है। और उसके बाद में आता है के निमोनिया। के निमोनिया, इसमें क्या होता है, निमोनिया और बाउंड इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में हमारा एस टाइफीम्यूरियम और गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मतलब इसका मतलब जो हमारा आंतों का इन्फेक्शन होता है वो इसकी वजह से होता है और इसमें टाइफाइड फीवर भी आता है। उसके बाद में अगला है हमारा ई क्लोकई, निमोनिया और यूटीआई और बर्न इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें ये काम आता है। अगला है, हम जान लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो इसमें आता है एस एवरियस सेप्सिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। उसके बाद में हमारा इंडोकार्डिटिस निमोनियाई। उसके बाद में हमारा है ई फैकेलिस, यूटीआई, लोअर आरटीआई और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। उसके बाद में हमारा एल मोनोसाइटोजीन्स, जीआई डिस्ट्रेस, डायरिया और फीवर होता है इसमें। और इसके बाद में हमारा है एम मेरिनम, सेप्टिक अर्थराइटिस, एम ट्यूबरक्लोसिस। इसका मतलब हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। आपने ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी। कौन सा एंटीबायोटिक हमारा किस काम में आ रहा है, तो पहला हमारा है एमॉक्सिलिन कैप्सूल। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्किन में इन्फेक्शन होगा या हमारा यूटीआई में इन्फेक्शन होगा या वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है या थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है या ईयर में इन्फेक्शन होगा, तब हम लोग एमॉक्सिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। ये एलमॉक्स 500 के नाम से भी आता है, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पिक में देख पा रहे होंगे, यहाँ इनके थ्रोट में इन्फेक्शन है तो मतलब कि वहां पर इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप यूटीआई में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट IP 500 mg। तो ये AG 500 के नाम से भी आती है। तो ये क्या करती है, ये लंग्स इन्फेक्शन में काम आती है और गोनोरिया में काम आती है और हमारा ईयर इन्फेक्शन में काम आता है और नोज इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन में काम आता है। मेनली ये हमारा मतलब कि जो हमारा कफ एंड कोल्ड में भी काम आता है, मतलब कि अगर हो जाता है या थ्रोट वगैरह में ज्यादा इन्फेक्शन रहता है तब हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। तो अगला टैबलेट है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इसका यूज हम लोग यूटीआई में करते हैं, निमोनिया में करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं और बोन इन्फेक्शन में करते हैं और टाइफाइड फीवर हो जाता है तब हम इसका यूज करते हैं। या फिर हमारा कहीं पे भी जॉइंट पेन हो रहा है तो फिर हम वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि सबसे पहले मतलब कि इसी को ढूंढा गया था। तो ये हमारा क्या काम करता है, ये ईयर का इन्फेक्शन होता है या थ्रोट का इन्फेक्शन होता है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं तब हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेनलिड डाइसो की बात।
तो ये इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के लिए होता है, स्किन इन्फेक्शन के लिए होता है और इंडोकार्डाइटिस के लिए होता है। अब हम बात करते हैं सफिक्सिम टैबलेट IP 200 mg। इसको हम लोग जिफी 200 के नाम से भी जानते हैं। अगर ईयर में इन्फेक्शन होगा या थ्रोट में इन्फेक्शन होगा या लंग्स में इन्फेक्शन होगा या यूटीआई में इन्फेक्शन होगा तब हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले आपको एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताया था, वहां पे भी थ्रोट का इन्फेक्शन था, यहाँ पे भी थ्रोट का इन्फेक्शन। लेकिन वो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो कफ एंड कोल्ड को भी मतलब मेंटेन करती है, लेकिन ये कफ एंड कोल्ड को नहीं कर पाती उतना जल्दी जितना वो कर लेती है। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन थ्रोट में तो हम इसको यूज कर सकते हैं, और अगर हमें कफ एंड कोल्ड भी है हो रखा है तब हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले एंटीबायोटिक की तरफ। अगला है हमारा एंटीबायोटिक गुडसेफ 200। ये हमारे टाइफाइड फीवर में काम आती है और ईयर इन्फेक्शन में काम आती है, और थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो ये काम आती है, और यूटीआई के लिए और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए काम आती है। कुछ आपने देखा होगा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन मतलब इसलिए बताया है क्योंकि मतलब यहाँ पे हम पैर में देख पा रहे होंगे कुछ इन्फेक्शन है, कुछ रेडनेस टाइप की पैर में दिख रही है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। तो ये हमारी फ्लेगाइल 400 के नाम से भी आती है, और हमारा इसका यूजेस देख लेते हैं। ये डायरिया में काम आती है और हमारे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में काम आती है, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो ये काम करती है, और डेंटल इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी ये काम करती है, और स्किन में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें भी ये काम आ जाती है। और चलिए चलते हैं अगले एंटीबायोटिक की तरफ। अगला एंटीबायोटिक हमारा ओफ्लॉक्सिन टैबलेट IP 200 mg। तो ये टाइफाइड फीवर में का यूज होती है, लंग्स इन्फेक्शन में यूज होती है, और यूटीआई में इन्फेक्शन होती है, और COPD में यूज करते हैं इसका। अगला एंटीबायोटिक है हमारा रॉक्जिथ्रोमाइसिन टैबलेट 150 mg। तो इसका यूज होता है अपर RTI के लिए और मिडिल ईयर इन्फेक्शन के लिए, या टॉन्सिल्स के लिए, या चेस्ट इन्फेक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।